आगे बढ़ते हैं और अब उत्तराखंड से एक ऐसी खबर आपको दिखाते हैं जो देखकर आपको भी बहुत हैरानी होगी। उत्तराखंड में धामी मंत्रिमंडल में महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू का बेतुका बयान सामने आया। गिरधारी लाल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। सोमेश्वर विधानसभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान गिरधारी लाल साहू ने एक ऐसा बयान दिया जिसने महिलाओं की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साहू ने कहा कि लड़कियों की कमी नहीं है, बिहार में 20 से 25 हजार रुपए में लड़कियां मिल जाती हैं। इस बयान पर अब कांग्रेस हमलावर है। तो नौजवानी और शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ, तो जो नौजवान है ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तो मतलब बाद बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। तो नौजवानी और शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ, तो जो नौजवान है ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तो मतलब बाद बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। तो देखा आपने, ये जो बयान है ये अब काफी चर्चा में है सोशल मीडिया पर। इस विवादित बयान पर गिरधारी लाल की सफाई भी आई है और अब वो कह रहे हैं कि मुझे बदनाम करने की कांग्रेस की साजिश है। ये मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। विरोधी पार्टियों के पास कोई काम नहीं है, मेरी बात का बुरा लगा तो मैं माफी मांगता हूं। ये अपनी सफाई में अब वो यहां पर कह रहे हैं। तो पहले एक विवादित बयान देते हैं और अब उस पर सफाई देकर कहते हैं कि ये जो बयान है इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और उनको जो है निशाना पर बनाया जा रहा है। बयान आप देखिए किस तरह की बात यहाँ पर उन्होंने कही है, निश्चित तौर पर बहुत विवादित है और इसको लेकर अब कांग्रेस यहाँ पर निशाना साध रही है। विरोधी और वह कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में प्रस्तुत किया है, जो गलत है, निराधार है। विरोधी पार्टियों को कोई काम है नहीं। मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ के वो कोई लाभ लेना चाहते हैं जो जनता उन्हें लाभ नहीं देगी। फिर भी यदि मेरी बात का किसी व्यक्ति को ठेस लगी हो, बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। किशोर हमारे साथ हैं। किशोर, देखिए आप कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर पेश यहां पर किया जाता है, लेकिन इसका कोई और मतलब निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बयान का बहुत बेतुका बयान है। बताइए कहां पर वो बात कर रहे थे और आखिर ऐसा बयान उन्होंने क्यों दिया? देखिए, बिल्कुल ये बयान बिल्कुल ही बेतुका है और जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं के सम्मान के खिलाफ जिस तरीके से आपत्तिजनक शब्द बोले हैं कि 20-25 हज़ार में बिहार में लड़की मिल जाती है। दरअसल वो एक कार्यकर्ता संगठन, जो कार्यकर्ता सम्मेलन था, उसमें एक भाषण दे रहे थे और सबसे बड़ी बात है वो तो बयान देते, लेकिन उसके अलावा जो बीजेपी के नेता है वहाँ पर उनके बयान पर हंसी ठिठोली कर रहे थे। यानी न सिर्फ गिरधारी लाल साहू जो कि रेखा आर्या के जो मंत्री है, रेखा आर्या उनके पति है, वो इस तरीके से बयान दे रहे थे, तो आसपास के जो बीजेपी के नेता है वो भी इस पे हंसी कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि न सिर्फ गिरधारी लाल साहू बल्कि उस जो बैठक में जो लोग पहुंचे थे, जो सम्मेलन में लोग पहुंचे थे, वो भी उतने ही दोषी है जितने गिरधारी लाल साहू है। धामी मंत्रिमंडल के जो कैबिनेट मंत्री है रेखा आर्या के पति, उनका एक बयान ही इससे पहले भी वो कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। अब इस मामले में जब सफाई दी है उन्होंने, तो उन्होंने अगर उनको वाकई खेद था तो सीधा माफी मांगते। वो सीधा ये कहने लग गए कि राजनीति रूप से इसके बयानों को तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है उनको शायद जो उन्होंने बयान दिया है कि राजनीति से प्रेरित होकर तोड़ मोड़ का बयान दिया जाता है, तो शायद उनको इस बात से कोई खेद नहीं है। अंतिम में जरूर ये बोलते हैं कि उनको अगर किसी को ठेस पहुंची होगी तो मैं माफी मांगता हूँ। तो जाहिर सी बात है ये बेतुका बयान है, गैर जिम्मेदारान बयान है और शायद जो उनका जो बयान है उनको शायद इस बात की कोई लिहाज नहीं है, ना ही उनको इस बात की कोई गलती महसूस हुई है कि वो इस बयान को लेकर सीधा बयान दे कि उनसे गलती हुई, माफी मांगेंगे। ठीक, बिल्कुल सही बात आपने कही किशोर। यहाँ पर जिस तरह की प्रतिक्रिया वहाँ पर लोग दे रहे थे, ये भी अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि किस मानसिकता से वो यहाँ पर ये बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका किशोर इस सब जानकारी के लिए। तो देखिए एक बयान जिसको लेकर अब काफ़ी विवाद यहाँ पर खड़ा होता हुआ दिख रहा है। महिलाओं को लेकर ये बयान देते हुए जो मंत्री जी हैं यहाँ पर ये नजर आए हैं। इस पर
आपको बताएं कि हमारे साथ केसी त्यागी जी जुड़ रहे हैं। केसी त्यागी जी जेडीयू के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। केसी त्यागी जी, ये बयान आपने देखा, बिहार की महिलाओं को लेकर जिस तरह की बात वो यहां पर कर रहे हैं, न सिर्फ बिहार की महिलाएं बल्कि तमाम महिलाओं को लेकर बहुत अपमानजनक बयान है ये। त्यागी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। आप सुन रहे हैं मुझको? जी जी। ये बयान मेरी जानकारी में आया है, मैंने इसको देखा है। रेखा आर्य जी जो वहाँ की उत्तराखंड की मंत्री हैं, उनके पति श्री का बयान है। बहुत बेहुदा बयान है, आपत्तिजनक है, और ये ना सिर्फ बिहार की महिलाओं के विरुद्ध है बल्कि नारी जाति के खिलाफ है। और मुझे अफसोस है कि मंत्री महोदया के पति एनडीए गठबंधन के साथी हैं और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक सफल सरकार चल रही है जिसको पूरे देश पर गर्व है। तो ऐसे में इस तरह के वक्तव्य देने से पहले सोचना चाहिए कि उनके वक्तव्य का समाज में क्या रिएक्शन होता है। मैं उनके बयान की घोर निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस बयान पर या तो वो समालोचना करें और ना उनके विरुद्ध कोई कड़ी कार्रवाई की जाए। त्यागी जी, आपने सुना है वो बयान उनका? जी जी, कह रहे हैं तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया मेरी बात को। आपको लगता है कि कोई ऐसी बात उसमें थी जिसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया? एक बार जरा सुन लेते हैं, उस पर आप फिर अपनी बात कहिएगा कि आपको क्या लगता है इनके इस बयान पर और उस पर जो तर्क वो दे रहे हैं सफाई में। एक बार फिर से सुनते हैं केसी त्यागी जी, उसके बाद मैं आपसे सवाल लेता हूँ। तो नौजवानी और शादी भी नहीं हुई तुम्हारी? हाँ, तो जो नौजवान है, ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आए, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी करा। तो जो नौजवानी और शादी भी नहीं हुई तुम्हारी? हाँ, तो जो नौजवान है, ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आए, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी करा। देखिए, हैरानी वाली बात यह है कि जिस मंच पर खड़े होकर वो ये बात कह रहे हैं, उनके आसपास लोग हंस रहे हैं इस बात पर। और ये इतना विवादित बयान है जिस पर केसी त्यागी जी भी हमारे साथ हैं, वो इसकी निंदा यहां पर कर रहे थे। शक्ति यादव भी हमारे साथ जुड़े, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। त्यागी जी, आपके पास मैं आऊंगा। शक्ति यादव, आपने सुना ये बयान, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये बयान निर्लजता की सभी हदें पार की है और बिहार के बेटियों की कीमत लगाई है 20 से 25 हजार। मैं तो उतना असभ्य नहीं हूं कि मैं ये कहूं, या कोई अगर दूसरा व्यक्ति अगर ये कह देता कि उनके यहाँ घर की क्या कीमत है तो बड़ा बुरा लग जाता। लेकिन इस तरह की भाषा हम लोग की है नहीं। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि वो व्यक्ति कई तरह के आरोपों से घिरा हुआ है। 19 में कितने बड़े उस पर आरोप लगे, उसके पहले कितने बड़े आरोप लगे, कई गंभीर आरोपों से ये स्वयं घिरा हुआ भी है। और भारतीय जनता पार्टी की बैठक में जिस तरह की भाषा बोला और उनके लोग ठहाके लगा रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि महिलाओं के अपमान करने के लिए आविष्कार उसी संगठन में क्यों ज्यादा कर होता है। उत्तर प्रदेश का मंत्री हिजाब के मामले में क्या बोला, पहलवान ने क्या कहा। अब हम एक एक लोगों को अगर हम करें, चुनने लगे देश भर के लोगों को, तो सभी हदों को पार करने में ये पीछे नहीं हटती। अब 8 दिन का ये वीडियो है। अब कल्पना करिए कि सरकार इस पर कोई सफाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, और बिहार में भी सरकार उन्हीं का है। कोई एक पल्ला झाड़ रहा है, कोई दूसरा पल्ला झाड़ रहा है। बिहार की बेटियों की कीमत लगाओगे, बिहार के लोग स्वाभिमानी हैं, तुम कीमत लगाओगे तो इसका बीच चौराहे पर ऐसे लोगों को मथमुंडन करा करके टांग दिया जाएगा अवस्था में। बिल्कुल, जाहिर तौर पर शक्ति जी, नाराजगी आपकी जायज है। ये बयान ही कुछ इस तरीके का है जिस पर जाहिर तौर पर विवाद यहाँ पर खड़ा होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, एक बयान यहाँ पर उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण मंत्री हैं, उनके पति हैं ये गिरधारी लाल साहू, जिन्होंने ये बयान दिया है, जिसको लेकर अब विवाद खड़ा होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है।